हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। ठीक है, पिछले हम लोग डे 1 यानी क्लास 1 में पढ़े थे हम लोग अल्फ़ाबेट्स के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की कहाँ उत्पत्ति हुई थी, ये कहाँ ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है अभी के दौर में, ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब डे 2 आ गए हैं हम लोग और हम लोग वावल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कि जिसका प्रोनाउंसिएशन करने में किसी की हेल्प नहीं ली जा सकती है, तुरंत प्रोनाउंसिएट हो जाता है, उसे ही वावल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेमी वावल के बारे में पढ़े थे कि ये सेमी वावल जो है जिसका साउंड जो है वावल की तरह होता है लेकिन फंक्शन जो है कॉन्सोनेंट की तरह करता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट, ठीक, तो दो कॉन्सोनेंट होते हैं पूरे अल्फ़ाबेट में, जो है दो कॉन्सोनेंट रहता है, एक होता है वाई और एक होता है डब्लू। ठीक है, ये दो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, वाई और डब्लू जो है दो कॉन्सोनेंट, ओनली टू। ठीक है, चलिए ये पढ़ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग और ये सॉरी सेमी वावल के बारे में ये यानी सेमी वावल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे डिफिनेशन। ठीक है, इसका दो ही है, दो है, मतलब जैसे वावल 5 थे तो ये दो है सेमी वावल, वाई और डब्लू। ठीक है, वाई और डब्लू दो है। ठीक है, सेमी वावल। ठीक है, वावल 5, सेमी वावल 2 है। इसके बाद आता है अब कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट आता है। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स that represent certain speech, that represent certain speech sounds, specifically sounds that involve blocking, sounds that involve blocking the air before it leaves the mouth, such as with the tongue, lips or throat, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन है। क्या है कॉन्सोनेंट का? तो कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये लेटर्स होते हैं, ये अक्षर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? तो ये अक्षर होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है देख लेते हैं कि डैट जो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन स्पीच साउंड, जो है किसी निश्चित स्पीच साउंड को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्पेसिफिकली थोड़ा सा स्पेसिफिकली खास तौर पर साउंड्स दैट इन्वॉल्व ब्लॉकिंग, वो आवाज़ें जो ब्लॉकिंग, जो अवरोध पैदा करती हैं, द एयर बिफोर इट लीव्स द माउथ है, हवा को मुंह से निकलने से पहले वो ब्लॉकिंग पैदा करते हैं, ऐसे अक्षरों को
ठीक है, कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, चलिए दूसरा डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं। दूसरा डिफिनेशन क्या मतलब है कि वो सब अक्षर जिसको प्रोनाउंसिएट करने में दूसरे का हेल्प लेने पड़े, वावेल का हेल्प लेने पड़े, वो कॉन्सोनेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे बी, अगर हम लोग बी लिखते हैं तो बी साउंड कैसे हो रहा, आप थोड़ा सा बी, तो बी प्लस ई, ये ऐसा फील हो रहा, आप पढ़ें बी को तो बी लग रहा है इसमें ई छुपा हुआ है। तो वही जिसको बोलने में, जिसका उच्चारण करने में वावेल की हेल्प लेने पड़े, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे सी, सी प्लस ई लगे। ठीक है, जैसे डी, तो डी प्लस ई महसूस हो रहा है कि लग रहा है इसमें डी प्लस ई है। विदाउट ई के हेल्प से अगर ई नहीं रहे तो हम लोग डी को नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हो गया पी, पी, बहुत सारे लेटर्स हैं। ठीक है, जिसके उच्चारण करने में वावेल की मदद लेनी पड़ती है, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स देयर आर 19 और एक इसी में आ जाते हैं दोनों जो है। ठीक है, जो सेमी वावेल है इसी में प्लस ऐड हो जाते हैं, लगभग मान लीजिए तो देयर आर 21 कहलाते हैं, लेकिन हम लोग 2 को अलग कर देंगे, सेमी वावेल को भी अलग रखेंगे, तो देयर आर 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने हैं, 19 कॉन्सोनेंट्स हैं। कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए सेमी वावेल को भी ऐड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डब्ल्यू और वाई को भी हम लोग ऐड कर लेंगे। डब्ल्यू, यू, डब्ल्यू इसका प्रोनाउंसिएशन आप कीजिएगा तो डब्ल्यू प्लस यू लगेगा कि डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, वाई, वाई का प्रोनाउंस करना वाई प्लस आई का फीलिंग आता है, लगता है जैसे विदाउट आई हम लोग वाई को नहीं बोल सकते हैं, उसी प्रकार विदाउट यू हम लोग डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सोनेंट कौन कौन है। चलिए कॉन्सोनेंट, तो 29 जो कॉन्सोनेंट, 19 प्लस 2 21, तो लिख लेते हैं। तो शुरू से पूरा लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब, ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सब जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इसमें हम लोग जो है ये कर लेते हैं, वावेल को अलग कर लेते हैं। ए अलग हो गया, ई अलग हो गया, आई अलग हो गया। ठीक है, ओ अलग कर लेंगे। ठीक है, यू को अलग कर लेंगे। 5 हम लोगों ने वावेल को अलग कर लिया। कौन कौन, ए ई आई ओ यू। अब जितने भी बचे वो कॉन्सोनेंट है। सेमी वावेल एक है वाई, ये दूसरे पेन से लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ताकि पता चले। एक वाई,
और एक डब्लू। ये जो सेमी वावल है, ठीक है। ए ई आई ओ यू ये वावल है और डब्लू वाई ये सेमी वावल है। इसके अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड, ये सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जो अगर सेमी वावेल को मिला दिया जाए तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर इसे अलग ही किया जाए तो ये 19 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एक नए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी भी लेटर को लिखना, किसी भी वर्ड को इंग्लिश में लिखना। जैसे कुमार है, इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे कुमार है, ठीक है, इसको लिखना हो तो KUMAR ये लिखते हैं हम लोग। तो यू क्यों लिखे यहाँ पास, ठीक है। यू या डबल ओ कोई लिखेगा तो क्यों लिखेंगे, ये कहाँ से आया, फिर MA कहाँ से आया, आर क्यों लिखे हम लोगों ने। इस चीज को किसी भी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखना आज सीखेंगे। किसी भी कोई भी आप वर्ड उठा ले, अगर उसका हिंदी सही लिखा हुआ है तो आप उसका इंग्लिश 100% सही लिख दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश लिख दीजिएगा, उसका मीनिंग नहीं, मीनिंग आपको याद करना है। आज से मैं आपको 10-10 वर्ड मीनिंग आपको अब मैं दूंगा, जिसे आपको याद करना है। वर्ड पावर आपके पास रहेगा तो आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में, किसी भी चीज़ को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। जैसे घर, तो घर को कैसे लिखिएगा, तो GH घ हो गया और रा के लिए आ, ये घर लिख सकते हैं। ये इंग्लिश में इसी तर्ज पर मैं आपको बताऊंगा किसी भी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आ ई जो हिंदी का होता है वो कैसे लिखाता है, ठीक है। आ ई जो होता है वो पहले कैसे लिखता है, तो आप इसको स्टार लगा लेंगे। ये आपको ज़रूरी लिखना है और याद करना है, ठीक है। जैसे आ ई ऊ री, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं ए चलिए ए हो गया, इसके बाद ओ हो गया, आओ हो गया, अन हो गया, आह हो गया। ये जो है हिंदी के स्वर है, ठीक है। ये जो है हिंदी के स्वर वर्ण है। ये आपको इसे इंग्लिश में जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद करना है। आप देखेंगे इसका हेल्प कहाँ होता है, ठीक है। आ बड़ी आम बोल सकते हैं। ई ऊ री ए ऐ ओ औ अन अह,
ठीक है। ये जो स्वर वर्ण है हिंदी के, ये आपको हर हाल में याद करना ही करना है। ये कहाँ हेल्प करेगा, आप इसे पहले याद करें, 10 बार लिखें, जब तक याद ना हो जाए तब तक आप याद करें। यही आपको पूरा इंग्लिश का बुनियाद यहाँ से पढ़ने वाला है। लिखने के लिए, लिखने के तर्ज पर अगर मान लीजिए कि हिंदी का 20 सेंटेंस 20 वाक्य लिखा हुआ है पूरा, तो आप उसे कम से कम अभी नहीं, अभी तो जो बता रहा हूँ उस इंग्लिश में आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे राम एक लड़का, तो उसे इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, राम एक लड़का है, वो जाता है, वो खाता है। ऐसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट। इंग्लिश का वो कोई काटने वाला नहीं रहेगा कि ये गलत लिखा हुआ हिंदी में और इंग्लिश में गलत नहीं। आप करेक्ट अगर हिंदी लिखे हैं तो उसका करेक्ट इंग्लिश लिखा जाएगा। ठीक है, तो आ जो है ए आता है, सिंगल ए पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इसको पढ़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब बड़ी मतलब जैसे होता है आम, तो ये जो है ये अगर आम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, तो डबल ए पहले लिखेंगे, डबल ए। ठीक है, जैसे अमर, तो ए लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि है, छोटी वाली है। ठीक है, है, ई के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक, ई के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ई के लिए क्या लिखेंगे, डबल ई। ठीक है, डबल ई। ऊ के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ठीक है, ऊ जहाँ ऊ बड़ी ऊ रहेगा तो आपको डबल ओ लिखना है। जैसे मान लीजिए कि ऊ मर अगर ऐसे कोई लिखता है, ठीक है, तो आपको डबल ओ से लिखना है। ठीक है, डबल ओ, यहाँ बस क्या लिखना है, पहले डबल ओ, क्योंकि बड़ी ऊ है तो बड़ी ऊ के लिए डबल ओ लगता है। ठीक है, री के लिए क्या लिखेंगे, तो आर आई लिखेंगे। ए के लिए क्या लिखेंगे, तो ई लिखेंगे। तो आई के लिए क्या लिखेंगे, ए आई लिखेंगे। ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और अह के लिए ए एच लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, 14 ठो आपको स्वर्ण याद करना ही करना है किसी भी हाल में। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आप यकीन रखिए कि आप इंग्लिश के बुनियादी दौर में गुजर रहे हैं। आपको बहुत ही जल्द इंग्लिश लिखने आ जाएगा। 1-2 क्लास के बाद आप किसी भी हिंदी का इंग्लिश लिख दीजिएगा, ये गारंटी है। हाँ, लेकिन आपको याद करना है। कैसे याद करना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। याद करें, रटे, जैसे आपको करना है, 10 बार इसे लिखे, 20 बार लिखे, आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, ये 12 स्वर वर्ण थे जो हिंदी के थे। ये इंग्लिश में कैसे यूज होते हैं, इनका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, क्या प्रयोग है, ठीक है, आप आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको याद करना ही करना है। ठीक है, इसको याद कर ले, आप किसी भी हाल में याद कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग याद करते हैं इसके बाद व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद इसको व्यंजन वर्ण याद करना है। अब व्यंजन वर्ण, ठीक है, हिंदी का व्यंजन वर्ण कौन कौन है, तो क ख ग घ, ये सब जो है ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, वैसे हिंदी का ये व्यंजन वर्ण कहलाता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये व्यंजन का भी उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे का, अगर आप का लिखते हैं तो का प्लस आ की आवाज आ रही है, का। ठीक है, वही व्यंजन है। तो व्यंजन क्यों लिखना है इसको बाद में दिखाएंगे, पहले हम लोग व्यंजन को लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो का, खा, गा,
घा अंगा। अब इसका इंग्लिश लिखिए, ठीक है। तो के से का, के एच खा, जी से गा, जी एच घा, एन जी अंगा, ठीक है। ये आप याद कीजिए। पहला इसको कवर्ग बोला जाता है, कवर्ग, ठीक है। इसको कवर्ग बोला जाता है, का से लेके अड़ा तक कवर्ग हो गया। फिर चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब आपको याद करने। तो का लिखने के लिए क्या लिखने पड़ेगा आपको? के। खा लिखने के लिए के एच लिखने पड़ेगा। गा लिखने के लिए तो जी लिखने पड़ेगा। घा लिखने के लिए जी एच लिखने पड़ेगा। इया, यड़ा, अड़ा, एन जी, ये उतना जल्दी नहीं आता है, लेकिन चलिए ये लिख सकते हैं, एन जी, ठीक है। आप इसे याद करें, अगर याद हो जाए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। च, छ, ज, झ, इया। इसको कैसे लिखेंगे? च को सी एच, छ को सी एच एच डबल एच, जा को जे, झा को जे एच, इया को एन, ये लिखेंगे, ठीक है। च, छ, ज, झ, इया। आपको हर हाल में ये चीज़ें आपको याद करनी है, ताकि आपको बहुत सारे हेल्प हो सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या है।